हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 इसमें आज की वीडियो में हम लोग जो है कल की वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने वर्ग एंड वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर एंड रूट स्क्वायर। सो हम लोगों ने कल की वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट भी किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो आज की वीडियो में बताया भी था कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो आज की वीडियो में उससे क्या किया हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में। तो बिना वास्तविक योग के निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो देखते हैं क्या है। तो का खंड हमारा क्या है? का खंड हमारा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। इन्हें हमें योग करना है। तो आप लोगों को एक सीरीज दिख रही होगी आप लोगों को ये कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। ये हमारी प्रथम 9 विषम संख्याओं का वर्ग है। ये हमारी प्रथम 9 विषम संख्याएं हैं का वर्ग हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो 9 9 81। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 81। अगर आप इसका योग करोगे तो अगर आप इन सबका योग भी करोगे फिर भी आपका 81 ही आंसर आएगा। आप लोग चाहो तो अपने आप से ऐड करके भी एक बार देख सकते हो। अब हम इसका खा खंड देखेंगे। खा खंड हमारा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। तो इसमें देख सकते हो आप 23 तक की मतलब कि प्रथम 12 विषम संख्या का वर्ग है। प्रथम 12 विषम संख्या का वर्ग। तो मैंने क्या किया 12 किया, 12 का स्क्वायर कर दिया, 144 आ गया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कोई पाइथागोरस त्रिक है। तो देखो पहली है, दूसरी है, दूसरी नहीं है, तीसरी है, चौथी भी नहीं है, पांचवी और छठी है। इस तरीके से तो आप लोग समझ सकते हो। अब तक क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है m = 8। तो इसके लिए पाइथागोरस त्रिक क्या होगी? पाइथागोरस त्रिक क्या होगी? तो पहला दिया गया है 8, फिर 15 + 17 कामा कामा लगा के दिया गया है, फिर 16 63 65। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि m = 8 हमारा है, तो हमने m = 8 रख दिया। फिर हमने देखा 2m - 1 निकालना हमें है, तो 2m की वैल्यू 8 - 1, 8 दूनी 16 - 1 मतलब 15। तो हमने 15 लिख दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या थी? 2m + 1। तो 2m + 1 m की वैल्यू में रख दिया 8 + 1, 8 दूनी 16 1 17। तो हमारा 17 आ गया। इस तरीके से इसी तरीके से हमारा 2m लिखा है तो मतलब m की वैल्यू 8 है, तो 2 × 8 मतलब 8 दूनी 16 या 2 8 16 कह सकते हो। इस तरीके से अब है m² - 1। तो m है हमारा 8, 8 का स्क्वायर 64 -1 मतलब कि 63। तो इस तरीके से 63 लिख गया। अब m² + 1 है हमारा, तो m का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 1 65। तो हमारा 65 हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 121 और 196 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब विषम संख्याओं का योग करना है हमें, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। हमें 121 लिखा तो हमने क्या 1 से स्टार्ट करेंगे,
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। जब हम 21 तक जब हम योग करेंगे तो हमारा 121 आ जाएगा। इस तरीके से 196 का करना है विषम, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 26, मतलब इतनी संख्याओं तक हम योग करेंगे तो 196 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, पूर्ण संख्याओं के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमारा पहला है 64 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला लगता है हमारा, फार्मूला क्या लगता है हमारा, n+1 का होल स्क्वायर। अब भाई n+1 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, -n स्क्वायर। अब हमको पता है a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा n² + 1 + 2n, और -n स्क्वायर दिया गया हमारा पहले से, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारी समझ से। इसमें तो ऐसा कुछ किए भी नहीं है, n² + 1 + 2n ले लिए, सूत्र पता नहीं किस तरीके से लगाए हैं। आप लोग चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो इसको, 64 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर है, इसमें a² ले लो, इसे मान लो b²। आप लोग ऐसा कर लो, a + b कर लो और a - b कर लो। जब a + b करोगे तो कितना आएगा, 6 3 9 सॉरी 4 3 7 6 6 12, ये आ जाएगा आप लोगों का। और फिर गुणा लगा दोगे अगर तो a - b आएगा 1, क्योंकि भाई 64 में जब 63 घटाएंगे तो आएगा 1, और जब 1 को 127 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 127। इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ये आपका वर्गांतर सूत्र है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे। क्या है अगला, नेक्स्ट हमारा 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, तो मतलब a² - b², मतलब a² आपको ये मान लेना चाहिए, b मान लेना चाहिए। तो a कितना है 82, तो मतलब 82 + 81, क्योंकि फार्मूला होता है a + b, a - b, मतलब 82 - 81। जब आपने 82 + 81 किया 2 1 3 8 8 16, एक से गुणा किया तो आपका गया 163। इस तरीके से आपका 163 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखेंगे। इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे अपनी कॉपी पे। इसी तरीके से 4 5 6 7 आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। चलो थोड़ा सा हार्ड आप लोगों को लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन थर्ड, कि 3 अंकों का आ गया आप लोगों का, तो हार्ड कुछ नहीं है। आपका a² है, ये आप -b² है, तो मतलब a + b a - में इतना सा करना है। करना क्या है, a + b करना है, तो मतलब कि 242 + 241 करना है आप लोगों को। फिर करना 242 - 241 करना है। जब जोड़ोगे तो 2 1 3 4 4 8 और 2 2 4 गुणे 1 483 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसी तरीके से 349 का स्क्वायर माइनस 348 का स्क्वायर, तो 349 माइनस 349 प्लस 348 कर लो, और 349 - 348 कर लो तो 1 आएगा हमारा। तो 8 9 17 और 4 4 8 1 9 3 3 6 697 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 697। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी कॉपी पे स्वयं से करेंगे, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट, एकदम लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन है हमारा। इसे आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक समझेंगे, सत्य है। कह रहा है एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम होती है। अब भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर आप एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या का सम होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने किया 1 का वर्ग तो आपका 1 आया, 2 का किया आपने तो आया 4, 3 का किया आपने तो आया 9, 4 का किया आपने तो आया 16। अब आप इतने में देख सकते हो, यहाँ 1 का किया तो आपका 1 आया, मतलब विषम आ गया आपका। जब 2 का किया तो आपका सम आ गया, फिर जब 3 का किया तो फिर से विषम आ गया, फिर जब 4 का किया तो फिर सम आ गया। बट इसमें कह रहा है एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा गलत है ये बात, तुमने गलत काट दिया इसे इस तरीके से। एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य होता है, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं है कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य हो।
जैसे कि एक अभाज्य संख्या आपकी क्या हो गई, एक, जैसे कि 2 हो गई आपकी, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बट अभाज्य संख्या 3 भी तो है, तो 3 का करोगे 3 दिया 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि एक क्या है रस में एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य, हाँ ऐसा नहीं है, एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक अभाज्य होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो आपने क्या किया, देखो 2 तो आपकी अभाज्य संख्या है, तो आपने जब 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब भैया 4 के जो है वो वर्ग जो होगा अभाज्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 के तो काफ़ी गुणनखंड होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 खुद से भी कट जाएगा ये तो इसके 3 हो जाएंगे गुणनखंड। और अभाज्य क्या होता है, जो केवल अपने से कटे और एक से और कट जाए, जैसे कि जो खाली 2 से कटे, मतलब जो खाली 2 अंकों से कटे, जैसे कि 2 हो गया तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 3 है तो ये स्वयं से कटेगा, एक तो भाई 1 से कट जाएगा, एक 3 से कट जाएगा, तो खाली 2 ही कटेगा, यही हमारा अभाज्य होता है। अब इसे क्वेश्चन में थर्ड देखेंगे हम लोग, 2 वर्ग संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है। ये भी भाई गलत बात बोला इन्होंने, 2 वर्ग संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने 2 वर्गों को, आपने जो करके दिखाते हैं आपको प्रूफ, 2 वर्ग संख्याओं का योग, मैंने क्या किया, 2 वर्ग संख्याएं, 2 वर्ग संख्याओं का योग, मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर ले लिया बराबर 4, और 3 का स्क्वायर मैंने ले लिया 9 ले लिया, का योग का आपने जब किया तो कितना आया, 9 1 10 3 13, बोला एक वर्ग संख्या होती है, तो ऐसा तो नहीं है, 13 तो मेरा स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो ऐसा गलत है, ये बात हमारी असत्य है। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम लोग, क्या 2 वर्ग संख्याओं का अंतर एक वर्ग संख्या होती है। 2 वर्ग संख्याओं का अंतर, अब आपने क्या किया, 2 वर्ग संख्याओं का अंतर ले लिया, मतलब अपने 4 का स्क्वायर ले लिया 16, और 3 का स्क्वायर आपने ले लिया मान लो 9, घटा दिया, 16 में जाकर कितना हो जाएगा, 16 में 4 जाएगा, 16 से 6 जाएगा, बचेगा 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा आप लोग का। बट कह रहा है एक वर्ग संख्या होती है, तो ऐसा तो नहीं है, 7 तो कोई वर्ग संख्या नहीं किसी की, तो ये बात भी असत्य हो जाएगी, ये बात भी असत्य हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है। मान लो 2 का वर्ग किया आपने, स्क्वायर 4 किया, और एक और का कर लिया आपने, मतलब 3 का कर लिया, फिर से कर लिया, 3 3 9, अब जब आपकी मल्टीप्लाई करोगे 9 4 36 आ जाएगा, 36 आ गया। तो कह रहा है 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है, तो ये बात सत्य है हमारी, ये बात हमारी एकदम सत्य है, क्योंकि 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। अब इधर क्वेश्चन 6 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 6 हमारा, कोई भी वर्ग संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ये बात हमारी, ये तो बात एकदम सत्य हमारी है। कोई भी संख्या हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर, मान लो 2 -2 है, एक स्क्वायर करोगे सॉरी, तो -2 क्रॉस -2 करोगे, मतलब -+ हो जाएगा, तो 2 4 हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने सत्य कही है, ये बात इन्होंने सत्य कही है कि कोई भी वर्ग संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। 70 और 80 है कि 86 है के बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं होती, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं होती है भाई, होती है। अब बोलो कौन सी होती है, 70 से ले लो, मान लो अपने लिया 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 है यार, 80 है कि समझ नहीं आ रहा, 6 है या 0 है। 70 71 72 80 में बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं होती है, होती है, ये बात उन्होंने सत्य, हाँ ये बात बहुत सत्य बात कही इन्होंने। कह रहा 70 और 80 के बीच में कोई वर्ग संख्या नहीं होती है, तो ये बात सत्य है। 70 और आप 80 के बीच में लिख लो, मान लो 80 है आपका, मान लो 86 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 मान लो। आपने लिखा 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई किसी का वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का कोई वर्ग नहीं है, और ये कह भी यही रहा है कथन कि कोई वर्ग संख्या नहीं होती, तो ये बात सत्य है, कोई नहीं होती, सिंपल सा है, नहीं होती। अब इसका लास्ट है
संख्या 200 में 14 वर्ग संख्याएं होती हैं, तो इस तरीके से हमारा सत्य हो जाएगा। ये हमारा लास्ट था। तो आप आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।